श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महावन। केशी घाट वंशीवट द्वादश कानन। यहाँ सब लीला कोयले श्री नंदन। यहाँ सब लीला कोयले श्री नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगान। श्री दामादि जय जय वेणुवत्स गान। जय गोपगान। श्री दामादि जय जय वेणुवत्स गान। जय विश्वभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय पूर्णमासी जय अभिर नागरी। बोलिए बोलिए। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राज। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन वसियत जान। जय द्विज पत्नी जय नागकन्या गान। भगति जहार पाइलो गोविंद चरण। गोविंद चरण। श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रास लीला सर्व मनोराम। जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार। प्रकिया भावे यहाँ ब्रजते प्रचार। जानी पाद पादं करिया समारन। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन।
गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा मदन गोपाल जी राधे जय निताई जान सुंदर निताई जान जय सुंदर निताई जान जय सुंदर जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि प्रेमानंदे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर प्रपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य शिलादास ठाकुर की प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की तुलसीदेव भक्ति माँ रानी की श्री वृंदावन धाम मथुरापुरी धाम की
जगन्नाथपुरी धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, श्री श्री दाई चांद गौर सुंदर भगवान की जय। ऑल ग्लोरीज humble reward, all glories humble reward. हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु एंड गौरांग शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की मॉर्निंग कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो सुबह की जो कक्षा है उसमें धेनुकासुर का वध कथा चल रही है। धेनुकासुर के वध की कथा चल रही है, तो भगवान की बाल लीलाएं चल रही हैं, इसलिए हमने एक भजन गाया, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। इसमें सारी वृंदावन की महिमा है और भगवान के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो शुरू करने से पहले प्रणाम करेंगे श्रीमद् भागवतम को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की हरे कृष्णा। तो श्रीमद्भागवतम के 10वें अध्याय और 15वें चैप्टर में आज हम श्लोक पढ़ेंगे 6। एते अलिन्त्वा यश अखिलोकतीर्थम् गायन्त आदि पुरुषानपथं भजन्ते। प्रायो अमि मुनिगणा भवदीया मुख्या गूढं वनोऽपि न जहत् अनघ आत्मदेवम्। एता अलिन्त्वा यश अखिलोकतीर्थम् गायन्त आदि पुरुषानुपथं भजन्ते। प्रायो अमि मनुगणा भवदीया मुख्या गूढं वनोऽपि न जहत् अजात देवम्। एता अलिन्त्वा यश अखिलोकतीर्थम् गायन्त आदिपुरुषा अनुपथं भजन्ते। प्रायो अमि मनिगुणा भवदीया मुख्या गूढं वनोऽपि न जहति अनघ आत्मदेवम्।
एते अलीनस्तव यशो अखिललोकतीर्थम् गायन्त आदिपुरुषानुपथं भजन्ते गायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या मूढं वने अपि न जहति अनघात्मदैवम् एते निलस्तव यशोऽखिललोकतीर्थम् गायन्त आदिपुरुषानुपथं भजन्ते गायो मुनिगणा भवदीयमुख्या वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम् गायन्तादिपुरुषानुपथं भजन्ते प्रायो मुनिगणा भवदीयमुख्या गूढं मनोऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्। ठीक है, तो इसका पहले शब्दार्थ पीछे दोहराएंगे, फिर अनुवाद। एते ये अलीना भोरे त्वा आपकी यश कीर्ति अखिल लोका समस्त जगतों के लिए तीर्थम तीर्थस्थान गायंत गुणगान कर रहे हैं। आदि पुरुषा हे आदि भगवान अनुपथम मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए भजन्ते पूजा कर रहे हैं। प्राय अधिकांशता अमी ये मुनिगणा मुनिजन भवदीया आपके भक्तों में मुख्या अति घनिष्ठ गूढ़म छिपाया हुआ वने जंगल में अपि यद्यपि ना चाहती नहीं छोड़ते अनग हे निष्पाप आत्मदैवम अपने आराध्य देव को। हे आदि पुरुष ये भोरे अवश्य ही महान मुनि तथा आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्योंकि ये मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं और आपके यश का कीर्तन कर रहे हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थस्थल है। यद्यपि आपने इस जंगल में अपना वेश बदल रखा है, किंतु हे अनग वे अपने आराध्य देव आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की तात्पर्य में करें, इस श्लोक में गूढ़म शब्द महत्वपूर्ण है। यह इंगित करता है कि यद्यपि कृष्ण या बलराम के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में सामान्य व्यक्ति जैसे लगते हैं, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि श्री भगवान को परम सत्य के रूप में हमेशा पहचान लेते हैं। ईश्वर के सारे दिव्य स्वरूप सनातन ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारे भौतिक शरीरों के सर्वथा विपरीत, जो कि अस्थायी तथा दुख एवं अज्ञान से भरे होते हैं। तीर्थ शब्द का एक अर्थ है भौतिक संसार पार करने का साधन। श्री भगवान के यश के श्रवण या कीर्तन मात्र से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व के परे आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। इसलिए श्री भगवान के दिव्य यश का वर्णन यहाँ प्रत्येक मानव के लिए तीर्थ के रूप में हुआ है। गायन्ते शब्द सूचित करता है कि
मुनिगण अपना मौन व्रत भंग करके एवं अन्य निजी कार्य का त्याग करके श्री भगवान के कार्यकलापों का गुणगान करते हैं। वास्तविक मौन का अर्थ है व्यर्थ न बोलना, अपनी वाणी को श्री भगवान की प्रेम भक्ति से संबंधित ध्वनि तथा बातचीत तक ही सीमित रखना। अनग शब्द बतलाता है कि श्री भगवान कभी कोई पाप कर्म या अपराध नहीं करते। यह शब्द इस बात को भी सूचित करता है कि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा अकस्मात किए गए पाप या अपराध को तुरंत क्षमा कर देते हैं। इस श्लोक के विशेष संदर्भ में अनग शब्द यह सूचित करता है कि भगवान बलराम जी निरंतर पीछा करने वाले भोरों से तनिक भी विचलित नहीं हो रहे थे। अनुपथम श्री भगवान ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया, हे भोरो, मेरे गोपनीय कुंज में आओ और इसकी सुगंध का आनंद लो। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानं तिम्रन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथामितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादा सहगं ललिता श्री विशाखान्तिवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान अब बलराम जी धेनुकासुर का वध करने वाले हैं। तो पीछे हमने पढ़ा, पिछले चैप्टर में ब्रह्मा जी ने सारे के सारे बछड़े और गायें चुरा लिए और भगवान ने उतने अपने रूप का अपने आप को विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं तो उसके बाद जब भगवान 6 से 10 वर्ष की उम्र में आते हैं, यानी कि पौगंड अवस्था में आते हैं, तो उनको गाय चराने की अनुमति मिल जाती है। पहले क्या चराते हैं? बछड़े छोटे छोटे। अब क्या चराते हैं? गाय चराते हैं और अपने मित्रों के साथ वृंदावन के अंदर विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने जो छोटे छोटे बाल गोपाल हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। किस लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं? कि जैसे पहले उन्होंने अगासुर को निगल लिया, फिर ब्रह्मा जी ने उनको चुरा लिया, तो भगवान क्या करते हैं कि अब उनको कुछ आनंद देंगे। क्या आनंद देंगे? अब उनको भगवान तालवन में लेके जाएंगे। तालवन के अंदर क्या था? बहुत बढ़िया बढ़िया पके हुए फल, बहुत स्वादिष्ट, जिनकी खुशबू आती बहुत दूर दूर तक। लेकिन समस्या क्या थी? उस तालवन के अंदर एक राक्षस रहता था जिसका नाम था धेनुकासुर, जिसने गधे का रूप ले रखा था। वो किसी को एंट्री नहीं करने देता था, इसलिए वहां पे जो फल है वो खा नहीं पाता था। तो भगवान ने क्या निर्णय किया कि अब हम उसमें जाएंगे और अपने मित्रों को आनंद देंगे, क्योंकि भगवान किस लिए आते हैं? पिता ना साधुना, ठीक है, भक्तों का और उसका आनंद देने के लिए। और उसके बाद जब भगवान आगे जाते हैं
अब भगवान क्या करते हैं, अपनी वंशी बजाते हैं, बंसी बजाते हुए आगे आगे चल रहे हैं। भगवान आगे जा रहे हैं तो सारे उनके साथ बाल गोपाल जा रहे हैं, और साथ में बलदेव जी यानी कि बलराम जी भी है, सारे के सारे एंट्री कर रहे हैं। तो उसमें जो प्रपात लिख रहे हैं पिछले श्लोक में, भगवान को एक वर्ड यूज किया गया माधव। माधव भगवान का एक नाम है। तो उसके अंदर माधव का मीनिंग क्लियर कर, हमने पीछे पढ़ा भी होगा, श्री सनातन गोस्वामी माधव का मीनिंग बता रहे हैं। उनमें 3 तरह से मीनिंग बताया है कि माधव कौन होता है। भगवान का एक नाम है माधव। माधव मतलब सामान्यतः भगवान उन कृष्ण के सूचक है जो लक्ष्मी के प्रेमी है, यानी कि भगवान लक्ष्मी के प्रेमी है, इसलिए भगवान को माधव बोलते हैं। उनका नाम यह भी बताता है, दूसरा पॉइंट, भगवान श्री कृष्ण मधुवंश में अवतरित हुए, और जो एक वसंत ऋतु होती है ना, वसंत ऋतु, उसका नाम भी माधव है, इसलिए भगवान को माधव बोलते हैं। वसंत ऋतु है ना इस टाइम पे, आजकल तो वसंत ऋतु है। बीत गया। हाँ जी, अब तो बीत गया। अब तो बीत गया। और तीसरा है, भगवान को माधव क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण का माधव नाम विख्यात होने का अन्य कारण क्या है, वे माधुर्य प्रेम के स्वाद मधु में लीलाएं करते हैं। जो भगवान लीलाएं करते हैं बड़ी मधुर है, उनमें बड़ा आनंद आता है, इसलिए भगवान को एक वर्ड बोला जाता है माधव। ठीक है। और इस तरह से जब ये चल रहा था, जब बलराम जी अंदर जा रहे थे, तो पहले तो कौन बोल रहा था, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे। अब कौन बोल रहे हैं, डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री श्री राई चांद गौर सुंदर भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय। अब भगवान बोलने वाले हैं तो भगवान दर्शन भी दिए साथ। तो अब भगवान यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं और बलराम जी के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि देखो ये जितने भी वृक्ष हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे वृक्ष जो देवताओं की तरह अमर है, वो आपको किस तरह से आपके लिए सिर झुका रहे हैं। यानी कि जितने भी वहाँ पे पेड़ थे, जैसे भगवान आते हैं उनको थोड़ा सा झुक जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और आपको अपने फल तथा फूल अर्पित कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से जब ये भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का गुणगान करते हैं, तो जो आज का श्लोक है उसमें सेकंड श्लोक है जब भगवान गुणगान कर रहे हैं। और आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का क्या गुणगान कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि हे आदि पुरुष, ये जो भौरे हैं भौरे, अवश्य कोई पिछले जन्म में महान मुनि या कुछ भक्त सिद्ध होंगे, रहे होंगे, क्योंकि उनका मार्ग में अनुसरण करते हुए आपकी पूजा करें। मतलब सारे के सारे आपकी पूजा कर रहे हैं, जितने भी ये वृक्ष हैं, जितने भी ये वो है, आपका यश गुणगान कर रहे हैं। और जो संपूर्ण जगत में आप, अब क्या बोल रहे हैं उनको, बलराम जी का बोल रहे हैं आप स्वयं तीर्थस्थल हैं। बलराम जी मतलब आदि गुरु। अब प्रभुपाद जी इस श्लोक के अंदर ना 4 पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। इस श्लोक के अंदर 4 वर्ड आए हैं। एक आया गुह्यम यानी कि गूढ़म। गूढ़म मतलब क्या हो गया, छिपा हुआ, छिपाया हुआ। और दूसरा वर्ड आता है इसमें तीर्थ, तीर्थस्थल। और तीसरा वर्ड आता है गायंती, गायन यानी कि गाते हैं। और चौथा वर्ड आता है अनग। तो पहले वर्ड के अंदर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो गुह्यम का मतलब क्या होता है, गुह्यम मतलब छिपा हुआ। अब यहाँ पे बलराम जी के लिए वैसे तो वर्ड यूज किया गया था कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इस भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति की तरह लगते हैं। जब भगवान इस जगत में आते हैं तो कितने लोग भगवान को पहचान पाते हैं। जैसे हमने परसों रथ यात्रा निकाली, पूरे शहर में से निकली, तो भगवान पूरे बहादुरगढ़ का एक तरह से चक्कर काट रहे थे, तो कितने लोगों ने प्रणाम किया। काफी सारे लोगों ने किया होगा, बहुतों ने किया होगा, पर कुछ ने नहीं भी किया। तो जिस तरह से भगवान आते हैं तो भगवान को सभी लोग पहचान नहीं पाते हैं। भगवान को कौन पहचान पाता है, जो भगवान के भक्त है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को पहचान लेते हैं। अब जिनकी साधना अच्छी है, जिनका भगवान के प्रति अटूट प्रेम है, वो भगवान को पहचान लेते हैं।
अब इसमें पॉइंट और लिखा था, भगवान और हमारे में फर्क लिखा हुआ है। भगवान का शरीर कैसा है? सनातन है, यानी कि परमानेंट है। भगवान का शरीर ज्ञान से बना हुआ है और भगवान हमेशा आनंद से पूर्ण रहते हैं। सत चित आनंद बोलते ना भगवान को, क्या बोलते? सत चित आनंद। भगवान का शरीर हमारी तरह हड्डी मांस का नहीं बना हुआ। भगवान का शरीर किससे बना हुआ? सत चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, परमानेंट। ज्ञान मतलब उनके अंदर ज्ञान से पूर्ण है। हमारा ज्ञान तो बड़ा अधूरा है। हम थोड़ी देर भगवान का नाम सुने आते हैं, बाद में फिर शरीर के चक्कर में पड़ जाते हैं, इस शरीर को कैसे सुखी करूं। और भगवान हमेशा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हमारा क्या है? जब तक भगवान की कथा सुनते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं तो खुश रहते हैं। जैसे भौतिक संसार में जाते हैं फिर टेंशन हो जाती है, तो परमानेंट सुखी नहीं है। परमानेंट सुखी कौन नहीं है? जो शरीर के धरातल पर है। जो शरीर के धरातल पर है वो परमानेंट सुखी नहीं है, लेकिन जो भगवान की सेवा करता है वो सुखी है। अब आगे लिखा भी है, हमारे भौतिक शरीरों के सर्वथा विपरीत जो हमारा शरीर है वो भगवान से बिल्कुल उल्टा है। हमारे शरीर में खास बात क्या है कि अस्थायी है, परमानेंट नहीं है हमारा शरीर। भगवान का परमानेंट है, हमारा परमानेंट नहीं है। और हमारा जो शरीर है वो दुख तथा अज्ञान से भरा हुआ है। हमारे शरीर के अंदर दुख है और अज्ञान है, पर भगवान का शरीर कैसा है? आनंद से भरा हुआ है। ठीक है। अब कोई व्यक्ति कहता है प्रभु जी सारा कुछ करके देख लिया पर सुख नहीं आ रहा। जब तक इस शरीर में है तो शरीर के साथ जो दुख है वो मिलेंगे। कई बार कहते हैं ना प्रभु जी मंदिर आ गई जी, भगवान को प्रणाम भी कर लिया, माला शुरू भी कर ली, पर ना सुखी नहीं हो पा रहा मैं। तो सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का भजन करना पड़ेगा। अभी अगले इस पॉइंट में आएगा। अब इसमें एक पॉइंट और है, तीर्थ। तीर्थ शब्द का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब है कि भौतिक संसार पार करने का साधन। तीर्थ स्थान में क्यों जाते हैं हम लोग? अच्छा एक बार बता सकते हैं कि हम लोग वृंदावन वगैरह और बड़े बड़े जगह घूमने जाते हैं, दर्शन को क्या करने जाते हैं? वहां पे क्या करने जाते हैं मुरली? आनंद लेने के देने जाते हैं। अभी यहां पे ना एक श्लोक है 1:13-10, बड़ा सुंदर श्लोक है। ये विदुर जी के ऊपर है। जब धृतराष्ट्र, जब युद्ध खत्म हो गया महाभारत का और धृतराष्ट्र अपना घर छोड़कर जा रहे हैं वन में, तो विदुर जी पूरा भ्रमण तीर्थ करके वापस आ गए हैं। तो वहां पे युधिष्ठिर महाराज उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उस क्वेश्चन के अंदर उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार से है, भवत विदा भागवता तीर्था भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सब अनंत स्थिर गदाभृता। यहाँ पे क्या करें? हे प्रभु आप जैसे भक्त। अब किसका गुणगान कर रहे हैं? विदुर जी का। अभी हम लोग वृंदावन वगैरह जाते हैं, वृंदावन, मायापुर या और कई जगह से। प्रयागराज कौन कौन गया था? अभी आप खड़ा करेंगे सारे। अभी इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रयागराज जाके हमने क्या क्या किया? स्नान किया। उसके अलावा क्या किया? भी आप बहुत सारे गए, संकीर्तन किया। इतने सारे, कम से कम 45 करोड़ लोग प्रयागराज गए। उनमें से कितने लोगों ने वहां पे किसी एक शुद्ध भक्त को ढूंढा, उनसे भगवान की कथा सुनी, भगवान के बारे में सुना और वहां जाके कीर्तन किया, भजन किया और सिर्फ प्रसाद दिखाया। और बाकी सारे लोग क्या करने गए थे? स्नान करेंगे, आनंद लेंगे, पाप कट जाएंगे। ठीक है ना? तो यहां पे जो गुणगान किया गया है वो विदुर जी का किया गया है। तो उनको क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतः आप समस्त स्थानों के तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तो मतलब क्या है कि तीर्थ स्थान क्या होता है? जहां पर कोई भक्त
शुद्ध भक्त चला जाता है और भगवान का गुणगान करता है, वो तीर्थ स्थल है। अभी जिनको पाप खत्म करने हैं उनको क्या गंगा यमुना में स्नान करना जरूरी है? ऐसे तो बोलते हैं ना, तो लिखा भी है शास्त्रों में कि गंगा यमुना में स्नान करने से क्या होता है, हमारे सारे पाप कट जाते हैं। अगर हम एक शुद्ध भक्त का संग कर लें, उनसे भगवान के बारे में सुन लें, तो हमारे सारे जो अंदर मन से पाप करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो खत्म हो जाती है। 2 पॉइंट है, एक गंगा यमुना में स्नान करने जाएंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाहर आके दोबारा फिर पाप करेंगे। जैसे हाथी होता है तो पानी में स्नान करता है, उसमें दोबारा मिट्टी अपने को ढेर लेता है। तो जो आम जन है उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, यही होती है। लेकिन अगर हम किसी भक्त के मुख से सुन लेते हैं और उसके सुनने से, भगवान की कथा सुनने से हमारा मन बदल जाता है, हमारी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, तो कौन ज्यादा उत्तम होगा, वो स्थान या भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त? शुद्ध भक्त। तो यहां पे विदुर जी का गुणगान कर रहे हैं और प्रभुपाद बड़ा सुंदर लिख रहे हैं इसके अंदर। 4th लाइन में लिख रहे हैं, विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। जो विदुर जैसा भक्त है वो हर जगह भगवान को अनुभव करता है, चाहे वो हस्तिनापुर रह रहे हैं, चाहे वो किसी तीर्थ स्थल के अंदर है। वह प्रत्येक वस्तु के अंदर भगवान की शक्ति देखता है और भक्त भी यही करता है। जितनी चीजें हमारे को आती हैं उन सबको भगवान की सेवा में लगा। अब हमने रथ यात्रा में देखा, हर भक्त ने अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा किया। जो कुकिंग अच्छा करता है वो भगवान के लिए भोग बना के लाया, जो डांस अच्छा करता है उसने भगवान के आगे नृत्य किया, जिसको सुंदर वस्त्र डालने का शौक है उसने भगवान के आगे नए वस्त्र डाल के भगवान का प्रणाम किया, भगवान का गुणगान किया। और जिस भक्त को मैनेजमेंट अच्छा आता है वो मैनेजमेंट कर रहा था। हर भक्त के पास कोई ना कोई एक जिसमें वो अपने आप को रहता है। यहां पे क्या बोले कि हर वस्तु में, और आगे क्या बोले कि वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूर्ण वातावरण द्वारा मनुष्य को दूषित चेतन शुद्ध बनाने के निमित्त है। जो भगवान का भक्त है वो नहीं, इसमें ऐसा लिखा है कि वे प्रत्येक वस्तु को भगवान में शक्ति देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में देखता है। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दुष्टता को शुद्ध करने के निमित्त है। अब संसार के अंदर जितने भी तीर्थ स्थल हैं, अगर उन तीर्थ स्थलों में से सारे के सारे जो भक्त अगर वो हट जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? कोई जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि वहां जाके अगर भक्तों का संग नहीं गया तो क्या फायदा? तो यहां पे क्या लिखा है, जितने भी अनन्य भक्त वस्तु, ठीक है। अब इन भक्तों में जाता है तो उसे, अच्छा अब यहाँ पे पॉइंट और भी लिखा है, 3-4 पॉइंट लिखे हैं, कृपाल लिख रहे हैं कि तीर्थ स्थल में जाके क्या करना चाहिए। अभी आप नोट भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे लिखा भी होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना उसने, अगर यदि कोई तीर्थ स्थल या पवित्र स्थान में जाता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं ना कई जगह, प्रयागराज ही चले गए, तो वहां पे क्या करना चाहिए था, वहां जाने के बाद शुद्ध भक्त को खोजना था। ऐसे भक्त को जो भगवान का शुद्ध भक्त है या अनन्य भक्त है, और उनसे कोई ना कोई शिक्षा ग्रहण करनी थी। दूसरा क्या करना था, खोज के दर्शन करना, यानी कि गुरु के या फिर सीनियर डिवोटी के, फिर उनसे क्या करना, भगवान को शिक्षा ग्रहण करना। तीसरा, अगर हमने कोई शिक्षा ग्रहण किया तो उसको जीवन में उतारना। और चौथा, और धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष या भगवत धाम जाने की तैयारी करना। अभी 4 काम है। हम लोग यहाँ पे आए हैं सुबह 8 बजे उठ के, तो हम लोग डायरेक्ट भगवान की वाणी और शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी की वाणी सुन रहे हैं। तो उसमें 4 पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्त को ढूंढना चाहिए। दूसरा, उनसे कुछ भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और तीसरा, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये नहीं कि सुना और बाहर जाके वैसे के वैसे।
मनन करना चाहिए, और चौथा उसको अपने जीवन में उतार के हमें इस संसार से निकल जाना चाहिए, भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। हम तो नहीं निकल सकते खैर, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं कैसे भगवान के धाम जा सकते हैं। किसी आगे आगे एक और लिख रहे लाइन देखिए, पढ़िए। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा यमुना में स्नान करना या उन तीर्थ स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता, उससे विदुर जैसे प्रतिनिधियों की खोज करना चाहिए। तो विदुर जी जैसे भक्त हैं उनकी खोज करनी चाहिए, उच्च कोटि के भक्त की खोज करनी चाहिए जिन्होंने भगवान की सेवा। अब जिनका लक्ष्य क्या होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्तों का लक्ष्य क्या होगा, एकमात्र भगवान की सेवा, अनन्य भक्ति। भगवान की सेवा करने के कोई लक्ष्य नहीं है उनका, लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना। अब आप लोगों ने जितना भी रथ यात्रा में अपना अपना कॉपरेट किया, जो भी आपने अपना टाइम दिया, धन दिया, मन लगाया, तो जिन भक्तों ने आपको लगाया उनका उद्देश्य क्या था कि भगवान की सेवा करना। किसी ने आपसे बोला प्रभु जी 2 लाख रुपए दे दो मुझे चाहिए, मान लो आपने धन मांग मिले, तो क्या बोला होगा, भगवान की सेवा में लगा दिया, सारा उसमें उन्हें लगा दिया। ठीक है, तो अब एक पॉइंट और बड़ा सुंदर लिखा है, अगर जो ऐसे भक्त है, विदुर जैसे भक्त की बात हो रही है, ये श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त है, तो उनके लिए क्या है, वो सदा भगवान उन जैसे भक्तों के साथ रहते हैं जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, भगवान आम जो भक्त होते हैं उनके साथ क्यों नहीं रहते, भगवान विदुर जैसे अनन्य भक्तों के साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा। भगवान विदुर के साथ क्यों रहते हैं, क्वेश्चन यही है, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा, भगवान के प्रति अनन्य सेवा और सकाम रहने की व्यर्थ का चिंतन नहीं करते, वो उनको कोई चीज प्रभावित नहीं करती। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी भी देर खाली रहेंगे तो क्या करेंगे, इधर उधर का चिंतन करेंगे, प्रजल्पा करेंगे, करते हैं ना। जो अनन्य भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त है, वो क्या करता है, फुल टाइम कृष्ण को याद करता है। किस तरह से, मैं चाहे वो ग्रस्त भी क्यों ना हो, क्या करता है, अगर वो धन भी कमा रहा है तो क्या टेंशन है कि इससे धन कमाऊंगा और अपने परिवार को भगवान का सेवा में लगाऊंगा। माता न सस्या, पिता न सस्या, गुरु न सस्या, जब तक अपने परिवार को, अपने डिपेंडेंट को भगवान की सेवा में ना लगाओ। अब अनन्य भक्त क्या करता है, जितनी भी सेवाएं आपसे लेता है वो सब भगवान के लिए लेता है और आपको भगवान के प्रति समर्पित करता है। अब आगे एक और वर्ड लिखा है, भगवान की असली सेवा। जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान के सेवा में विशेष रूप से क्या करते हैं, श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम में लगे रहते हैं। आपने देखा जब से मंदिर खुला हमारा 5-7 साल हो गए गुरु जी, रोज सुबह भागवत क्लास होती है, रोज 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 श्रवण होता है, रोज कीर्तन होता है, रोज सुबह आरती बाद कीर्तन, रोज शाम को कीर्तन, श्रवण कीर्तन रेगुलर के माध्यम में लगे रहते हैं। और जो शुद्ध भक्त से श्रवण करता है, कीर्तन करता है, भगवान की महिमा को सुनता है या उनका लेखन करता है, तो वो भगवान के भक्त है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है व्यासदेव जी का। अब बिना किसी से श्रवण करे, बिना उच्च कोटि के भक्त से श्रवण करे, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। अब सुखदेव गोस्वामी ने पूरा पूरा भागवत लिखा तो किससे शिक्षा ग्रहण की, नारद जी से। अब और सुखदेव गोस्वामी ने पूरा भागवत गाया, उन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण की, अपने पिता वेदव्यास जी से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, और इस तरह से जितने भी भगवान अगर स्वयं आते हैं तो सब किसी से शिक्षा लेते हैं, भगवान सिखाते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने अपने गुरु बनाए, ईश्वरपुरी जी बनाए। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण करी, संदीपनी मुनि से करी। जब भी भगवान या भगवान को भक्त आता तो अपने गुरु जरूर बनाते हैं ताकि उस शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें। तो इस तरह से भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों में किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो एक शुद्ध भक्त है वो जहां भी जाता है इस पूरे संसार में, उस संसार को, उस जगह को किस में बदल देता है, तीर्थ स्थल में। अब तीर्थ स्थल का मतलब क्या था, पीछे पड़ा था, भौतिक संसार, भौतिक संसार जहां पे जाएगा। ठीक है, तो
एक पॉइंट और भी लिखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को अपना बिजनेस बना के बैठते हैं बाहर, कि वो बैठे तो है, जैसे हम जाते हैं कई जगह, वो लोगों को अटैक करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? धन कमाना। और भगवान के भक्त का उद्देश्य क्या है? सबको भगवान की सेवा में लगाना। तो ये एक पॉइंट था तीर्थ स्थल। और इसमें जो हम श्लोक पढ़ रहे थे उसमें भी ये लिखा हुआ है कि तीर्थ का मतलब होता है इस भौतिक संसार पार करने का एक रास्ता है। यानी कि हमें भगवान के धाम जाना तो क्या करना पड़ेगा? निचोड़ क्या निकला? एक शुद्ध भक्त से सुनना पड़ेगा, शिला प्रभुपाद जी के मुख से सुनना पड़ेगा। जो हमने पढ़ा तो शिला प्रभुपाद जी ने लिखा, शुद्ध भक्त से सुनना पड़ेगा। करना क्या है? श्रवण और कीर्तन। एक अगला पॉइंट और आया इसमें, गायंती। गायंती का मतलब क्या होता है? कि भगवान के बारे में बोलना। अब यहां पे पॉइंट और लिख रहे हैं प्रभुपाद कि बहुत सारे मुनिगण ना मौन व्रत धारण करते हैं, बिल्कुल मौन व्रत। क्या वो ठीक है? मौन व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन किसके लिए? जो इस संसार की बातें उससे धारण करना चाहिए। इधर उधर की बातें करने के लिए, करने से बचने के लिए मौन व्रत धारण करना है। लेकिन जब भगवान के बारे में कुछ बोलने का मौका मिले तो फिर बोलना चाहिए। इस कॉल में तो बड़ा सिस्टम है, एक भक्त तो बस जब तक चुप रहता है ठीक है, जब उसको मौका मिल जाए तो फिर वो भगवान के बारे में शुरू हो जाता है। हमारे तो लोग ऐसे जानते हैं, जब आएगा ना सबसे पहले कृष्णा की बात करेगा, क्योंकि कोई काम ही नहीं है इनको भी। तो अल्टीमेटली अच्छा है कि यहाँ पे लिखा देखिए, मुनिगण अपना मौन व्रत भंग करके अन्य निजी कार्य को त्याग करके, जितने भी अपने पर्सनल वर्किंग है उनको छोड़ के श्री भगवान के कार्यकलापों का गुणगान करते हैं। और एक मीनिंग है, ये हम अपने जीवन में नोट कर सकते हैं। मौन का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद। मौन का अर्थ क्या? व्यर्थ ना बोलना, यानी कि कृष्ण के अलावा कुछ ना बोलना। बड़ा मुश्किल है वैसे, क्योंकि जब संसार में जाते हैं ना तो सबसे पहले सब कुछ दिखता है, ओहो ये क्रिकेट, ओहो ये यो, ओहो ये इलेक्शन, ओहो पता नहीं कहाँ की बातें हमारे दिमाग में चलती है। तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अपनी वाणी को श्री भगवान की प्रेम भक्ति से संबंधित ही उसको रखना। तो इस पर भी एक श्लोक है बड़ा सुंदर, 1:8:36। कुंती महारानी भगवान की स्तुति कर रही हैं और श्लोक नंबर 36 है, ये भी भगवान का गुणगान कर रहा है, भगवान के गुणों का गुणगान कर रहा है श्लोक तो वो भी बड़ा सुंदर गाते हैं। मैं प्रयास करता हूँ। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा स्मरन्ति नन्दन्ति तव हितं जना ता एव पश्यन्ति चिरेन्तावकं भ्रौ प्राहो भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम्। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कुंती महारानी भगवान के गुणों का गुणगान कर रही है। हे कृष्ण, अब गुणगान कैसे करना है इसमें प्रभुपाद जी बताएंगे नीचे। हे कृष्ण, आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर 4 चीजें करनी है। क्या निरंतर करना है? श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। उनको क्या मिलता है? ऐसा दूसरों को ऐसा करते देखकर खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। 4 एक्टिविटी हो गई, बड़ी सिंपल है, रोज सुनते हैं हम। अब हम कुंती महारानी के मुख से सुन रहे हैं निरंतर श्रवण, जैसे लगातार हम भागवत सुन रहे हैं, 10 स्कंद पे आ गए हैं, जैसे पूर्ण होगा फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, तो ये रुकेगा नहीं। प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिया ना, रोज सुबह 8 बजे हर मंदिर में भागवत क्लास होगी, डेली श्रवण, कीर्तन, स्मरण। जो लोग इन तीनों लोगों को देखकर खुश भी हो जाते हैं, निश्चय ही अब उनको उसका फल मिलता है। 4 काम करने से आप लोग लिख लीजिए अपने इधर, श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा ऐसे लोगों को देखकर खुश होने वालों का मिलता है? भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो जाता है। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है, ऐसे ही मिलेगा। आगे लिखा है, जो जन्म मृत्यु के पुनर्जन्म रोकने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण इसको रोकने वाले हैं। और भगवान मिल जाए तो भगवान, अभी कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमें ना भगवान नहीं मिल रहे हैं, कैसे मिलेंगे? अरे भैया डेली माला कर रहे हो ना, भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। डेली श्रवण कर रहे हो, डेली कीर्तन कर रहे हैं,
अब इसके तात्पर्य बहुत सुंदर लिख रहे हैं प्रभुपाद, ये बहुत बड़ा तात्पर्य है और इसके 4-5 पॉइंट है, तो जितने हम कवर कर पाएंगे। पहले पार्ट में क्या लिख रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से देखे नहीं जा सकते। अब भगवान को देखा नहीं जा सकता इस बुद्धि से। अभी कई लोग तर्क करते हैं प्रभु जी, अरे आप तो भगवान के भक्त हो, भगवान आपके बड़े करीब है, जरा भगवान को दिखाओ तो क्या बोलना पड़ेगा? श्रवण करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान दिखाई दे रहे हैं, कीर्तन सुनो भगवान का, भगवान को याद करो। अब क्या बोल रहे हैं? उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के सर्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार के जीवन स्तर का विकास करके अपनी वर्तन दृष्टि को बदलना होगा। अब क्या बोल रहे हैं? अगर आप भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो भौतिक लोगों के लिए कि उसको अपने जीवन को बदलना होगा। क्या करना होगा? जो भगवान चाहते हैं, मन भगवान में लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मंदिर आके भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे, थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी, थोड़ा भगवान के आगे डांस कर लेंगे, थोड़ा सा भगवान का नाम जप कर लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है इसमें? जब श्री कृष्ण इस धराधाम में थे, जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो लीला पढ़ रहे हैं, उस लीला में भगवान क्या कर रहे हैं? साक्षात क्या कर रहे हैं? धेनुकासुर के उस तालवन में चले गए और वहां पे बलराम जी धेनुकासुर को मारेंगे आगे, और भगवान कृष्ण उसके साथ और बहुत सारे सिस्टम थे, उन सबको मिलकर घुमा घुमा के पेड़ के ऊपर फेंक के मार देंगे। जब हम लीला का स्वागत करेंगे तो अंदर कृष्ण है ना, फील होगा ना। जब सुनेंगे भी भगवान के बारे में तो कैसे फील होगा, कैसे भगवान दिखाई देंगे? जब भगवान धराधाम में सात विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। जब भगवान डायरेक्ट आ गए तब भी दुर्योधन नहीं पहचान पाया। अरे ये तो ग्वाला है, ऐसे बोलता था, ऐसे बोलता था, ये तो ग्वाला है। बहुत सारे लोगों ने भगवान को भगवान नहीं माना। अब जब भगवान पहली बार मथुरा में आए तो हर तरह के लोगों ने भगवान के दर्शन किए। कोई भगवान को भगवान मान के दर्शन करता था, कोई भगवान को जैसे कंस है तो भगवान को शत्रु मानता था। तो हर तरह के लोगों ने अपने भाव से भगवान के दर्शन किए। भगवान अवेलेबल है, हर जगह उपस्थित है, और हमारा कितना भगवान के साथ संबंध और साथ से। आगे क्या करें? रावण, हिरण्यकशिपु और कंस जरासंध जैसे शिवपाल थे, वो भगवान को कभी समझ ही नहीं पाए। बहुत बड़े बड़े लोग बन गए, पैसा आ गया, धन आ गया, ऐश्वर्य आ गया, पर भगवान को नहीं समझ पाए। इस संसार में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, धनवान है, पैसे वाले हैं, पर वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। आगे लिखा है, लेकिन भगवान की उपस्थिति समझ पाने में असमर्थ है। अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपेक्षित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होगी। अभी दृष्टि क्या है भगवान को पहचानने की? मैंने कहीं तो सुना था, प्रभुपाद बोले थे कि हमारे को भक्ति का अंजन लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ था ना मुझे? हाँ जी, हाँ, इसी में आगे होगा। हमें भक्ति का अंजन लगाना पड़ेगा भगवान को जानने के लिए, और तब तक उनको देख नहीं पाएंगे। जब तक हमारी दृष्टि कैसी होगी? कृष्ण भावना भावित नहीं होगी, तब तक भगवान को नहीं देख पाएंगे। अब इसमें इसका आंसर है, यह उपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति में सेवा द्वारा उत्पन्न होती है। भगवान को देखने के लिए वो चाहिए ना हमारे को, कि कैसे देख पाएंगे? उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति किससे होगी? भगवान की सेवा से शुरू होती है। वैसे हमने बहुत सुंदर सेवा किया पीछे रथ यात्रा में, हर भक्त ने अपने सब भक्त से बहुत सेवा किया। तो उससे क्या होता है? अच्छा, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम क्यों करते हैं हम लोग? इतनी बड़ी रथ यात्रा, इतनी बड़ी हम जन्माष्टमी मना रहे थे, गौर पूर्णिमा मना रहे, क्यों कर रहे हैं? सेवा। सेवा से क्या हो रहा है? हमारी भक्ति। भक्ति से क्या होगा? भगवान मिल जाएंगे। सीढ़ी वही जा रही है, सीढ़ी जिसका शुभारंभ क्या होता है? उचित सोच से भगवान के विषय में श्रवण करना होता है। ठीक है, और सुनना कहां से? उचित सोच से। तो इसका आंसर था ये। अब एक पॉइंट और भी लिखा है, और पढ़ लेते हैं। भगवत गीता एक ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्यतः लोग सुनते हैं, गाते और बार-बार पढ़ते भी हैं।
लेकिन कभी कभी हमें फील होता है ऐसा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये एक्टिविटी करते हैं पर भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं बाजार में भगवत गीता भागवतम पे क्लास से देखते हैं, बहुत करते हैं। इसका कारण क्या है? श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब वो जो सुन रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो कहां से बोल रहे हैं, श्रवण कहां से कर रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण कहां से किया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ऑथेंटिक पर्सन से सुनना। अब यूट्यूब तो भरा पड़ा है। अब कई लोग नए नए आते हैं, प्रभु जी ये कोट वो कोट भगवत गीता, और भक्त क्या करते हैं? ऑथेंटिक भेजते हैं सब कुछ, ऑथेंटिक भगवत गीता भागवतम और परंपरा से भेजते हैं। क्या लिखा है? श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही सूक्त से किया जाए तो उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। एक ऑथेंटिक व्यक्ति बोलेगा या प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान मिलेंगे तो डेफिनेट मिलेंगे। बाहर का व्यक्ति बोले तो पता लगे मिलेंगे नहीं ना। तो श्रवण कहां से करना है, इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं? अनऑथोराइज्ड पर्सन से सुनते हैं। आपने देखा बाजार में बहुत बड़ी बड़ी भागवतम भी होती है, तो वहां पे क्या होता है? उनका वो बड़े बड़े प्रगाढ़ भी होते हैं, वो बड़े सुंदर सुंदर भजन भी गाते हैं, लोगों को नचाते भी हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन लोगों के मन को नहीं बदल पाते। कुछ देर के लिए तो लोग बड़ा आनंद लेते हैं, बाद में घर जाके वैसे हो जाते हैं। और हमारे स्कूल में खास बात क्या है कि हम टीचिंग पर बड़ा बल देते हैं। प्रभु जी स्कूल वाले क्लास बड़ी पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहते हैं, भगवत गीता भागवत कराते रहते हैं। तो क्योंकि असली चीज क्या है? अंदर से चेंज होना। ठीक है। और अभी पॉइंट लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों से सुनता है, कौन से लोगों से? अनऑथोराइज्ड पर्सन से सुनता है, तो वो टाइम का अपव्यय है, उससे कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। और लास्ट पॉइंट पे चलते इस पैराग्राफ के। अतः सर्वप्रथम में क्या करना पड़ेगा? सक्षम तथा योग्य वक्ता को चुनना होगा। हमें एक ऐसे गुरु को जो परंपरा के अंदर है चुनना होगा और उससे ही श्रवण करना। ही वर्ड भी लिखा प्रपात ने, ऐसे लिखा उनसे श्रवण करना है, उनसे ही श्रवण, जो हमारी परंपरा में आते हैं, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, उनसे सुनना। उससे क्या होगा? हमारी श्रवण विधि पूर्ण हो जाएगी और सारी विधियां ऑटोमेटिकली पूर्ण हो जाएगी। और चौथा वर्ड लिखा था हमारे अपने वाले श्लोक में, उसके तो 2-3 श्लोक रह गए प्रभु जी, उसमें था एक अनग वर्ड, तो ये से पढ़ लेते हैं। अनग का मतलब होता है ये भगवान के लिए जो कभी भी पाप नहीं करते। भगवान कभी भी कोई पाप या अपराध नहीं करते, ये मनुष्य करता है। कई बार हम बोल देते हैं गलती से, भाव से बोल देते हैं भगवान ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। अरे भगवान कभी बुरा करता ही नहीं है, भगवान हमेशा अच्छा करते हैं। अभी ना मैं कल एक पॉइंट पढ़ रहा था कि जो हमारी ये इसमें नहीं है, आर प्लानिंग इज रोज। हमारी प्लानिंग क्या होती है? एक रोज की तरह होती है, पर भगवान की प्लानिंग क्या है? बट कृष्णा प्लानिंग इज बंच ऑफ रोज। हम सोचते हैं प्रभु जी मैंने तो भगवान से मांगा था 1 लाख रुपया, मिला ही नहीं। अब प्रभात जब गए थे कितने पैसे लेके गए थे? मात्र 40 रुपए। और प्रभात 7 साल बाद क्या बोलते हैं? 8 साल बाद पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हम लोग इसको होगा। तो भगवान के पास पूर्ण है, भगवान है ना, भगवान के 6 गुण है, उसमें गुण क्या है? भगवान धनवान है, पूर्ण। और दुनिया के पास पैसा भरा पड़ा है, हम लोग बस मांगने नहीं जाते। जाके मांगे ना तो बहुत लोग दान देते हैं, बहुत देते हैं, भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। हम लोग थोड़ा एफर्ट करें भगवान के लिए, सेवा करें। तो यहाँ पे बात की गई है भगवान कोई पाप नहीं करते, कोई अपराध नहीं करते। वो इस बात को सूचित करता है कि भगवान निष्ठावान भक्त द्वारा अक्षमत किए गए पाप। अच्छा हाँ, एक बड़ी सुंदर बात और लिख रहे हैं। अगर मान लो किसी भक्त से कोई गलती से कोई पाप हो जाता है तो भगवान क्या करते हैं? एक वर्ड लिखा, लेकिन निष्ठावान भक्त के बारे में, खाली भक्त वर्ड नहीं लिखा प्रभात में। निष्ठावान भक्त द्वारा मान लो कोई पाप हो गया तो भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं। भगवान के पास कोई कमी नहीं है। आता ना भगवत गीता में, मान लो कोई व्यक्ति ने जघन्य से जघन्य भी अपराध किया हो
पर वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ परमानेंट, तो उसे साधु मानना चाहिए। तो भगवान हमारे सारे, अगर मान लो, देखिए एक दो तरह के लोग होते हैं। एक तो मैं तो माला पकड़ लिया, अब तो मैं कुछ भी पाप करूं, वो नहीं, हमसे हो गया तो भगवान क्षमा कर देंगे। बस लगे रहो भगवान की सेवा में, श्रवण कीर्तन सेवा। तो एंड में चलते हैं। अब ये सारे जो गुणगान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं बलराम जी का, और लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, अब अनग शब्द के ऊपर ही बोल रहे हैं। अनग शब्द ये सूचित करता है कि भगवान बलराम जी का निरंतर पीछा करने वाले भोरों से तनिक भी विचलित नहीं हो रहे हैं। भगवान ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया, हे भोरो, मेरे गोपनीय कुंज में आओ और उसकी सुगंध का आनंद लो। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवान बलराम का गुणगान कर रहे हैं। और 4 पॉइंट के ऊपर इस श्लोक में बोला गया था, हमने ये सीखा, गुह्यम, गूढ़म, तीर्थ, गायंती और अनग। तो हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में जो मेन पॉइंट एक और निकल के आया था, प्रजल्पा नहीं करना। प्रजल्पा मतलब भगवान कृष्ण के अलावा इधर उधर की चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराणे की, श्रील प्रभुपाद की। अगर कोई बद टिप्पणी करना चाहे, कुछ करेक्शन करना चाहे या कुछ प्रश्न लेना चाहे तो उनका स्वागत है। कुछ गलत बोल दिया हो तो कर सकते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट है कि हमें फालतू नहीं बोलना, भगवान के बारे में नहीं बोलना है। कोई ना कोई सेवा रखे, और मान लो हमारा कोटा 100% का है तो 110% सेवा रखे अपने पास, ताकि इसको कोई ना कोई काम मिले। ये कई भक्तों का अपना प्रैक्टिकल भी होता है। अगर वो फ्री है तो कहाँ मन जाता है, माता जी कहाँ जाता मन? फोन में, टीवी में। उसने मेरी साड़ी, उसने मेरा सूट, उसने मेरे कपड़े, उसने मेरे जूते, यही जाता मन सारा दिन। उसने मेरा घर, यही फंसे मन हो, उसने मेरा धन, इससे ज़्यादा जाता ही नहीं है कहीं। अगर हम बिजी रहेंगे भगवान की सेवा में तो कहीं ना कहीं लगे रहेंगे सेवा में, तो हमारा मन कृष्ण में लगा रहेगा। फाइनल दैट इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। और वो कैसे याद रहेंगे? सेवा से। और हम चाहते हैं कि नेवर फॉरगेट कृष्णा, तो भगवान की सेवा करेंगे। सेवा के अंदर ये भी सेवा है, भगवान की कथा सुनना, क्लास सुनना, श्रवण करना, और प्रसाद पाना भी सेवा है। तो प्रयास करें जो भी खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं, इसी बहाने भगवान का चिंतन रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा।